हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रेम सत्संग सुदामाला सत्संग। आज 64वीं मणि है। राधा बाबा कह रहे हैं, यहाँ आप जो वन पर्वत नदी झरने स्त्री पुरुष हिरण गाय पक्षी महल सड़क देखते हैं, जो कुछ भी स्त्री पुरुषों में पिता पुत्र में मित्र मित्र में प्रेम का भाव देखते हैं, इन्हें देखकर उस सच्चिदानंद में राज्य की कुछ कल्पना की जाती है। पर वास्तव में वह राज्य नहीं है। ऐसी बात नहीं है, बल्कि उस सच्चिदानंद में राज्य की उन चीज़ों के आधार पर ही ये चीज़ें भी कल्पित हुई हैं। उसके आधार पर ही चीज़ें हैं। उस सच्चिदानंद में राज्य की छाया जैसी है। समझने और समझाने के लिए कोई दृष्टांत ही नहीं है। एक दिन सोच रहा था कैसे समझाऊं। पास में कमंडलू पड़ा था। सूर्य की किरणों में उसकी छाया पड़ रही थी। मैंने कमंडलू को घुमाना शुरू किया। विचित्र सी छाया बनती गई। उस छाया को देखकर कभी तो यह अनुमान हो सकता था कि कमंडलू इस छाया का आधार है, पर कभी कभी तो यह पता ही नहीं लग सकता था कि ऐसी छाया का आधार भी कमंडलू हो सकता है। कुछ ऐसे ही यहाँ भी समझ सकते हैं। यहाँ जो कुछ दिख रहा है, पहाड़ नदी वन सूर्य चंद्रमा गाय सरोवर बर्तन स्त्री पुरुष आपस में प्रेम का व्यवहार, सबकी सब चीज़ें उस सच्चिदानंद में राज्य की नकल हैं। इन सब का आधार वह सच्चिदानंद में राज्य ही है। पर वह दिव्य राज्य त्रिगुणात्मक माया के आवरण के अंतराल से प्रतिभासित होकर विकृत हो जाता है। जहाँ आपको ये चीज़ें दिखती हैं, वहीं पर महान अनिवर्चनीय दिव्य सच्चिदानंद में वृंदावन है। पर अभी तो उसकी कल्पना सर्वदा असंभव है। हाँ, इनको ना देखकर इसके आधार पर दृष्टि डालते ही मन टिकाते ही इस भ्रांति में छाया स्वरूप राज्य की निर्वृत्ति हो जाएगी। फिर वह चीज़ देखने को मिलेगी जो सर्वदा सब ओर से विकारहीन सच्चिदानंद में है। सच्चे वेदांती तो साधना करके सत्ता स्वरूप सच्चिदानंद में राज्य में विलीन हो जाते हैं। पर जो लड़ने झगड़ने वाले हैं, उन्हें यह समझना ही कठिन है कि ऐसी भ्रांति इस रूप में क्यों होती है। उनकी बुद्धि यह समझ ही नहीं सकती कि ठीक इस भ्रांति के अंतराल में कुछ ना कुछ ऐसी ही ज्यों की त्यों चीज है, जिसके कारण यह भ्रांति है। यहाँ आप पदों में सुनते हैं, श्री कृष्ण गोपियों को छेड़ते हैं, किसी का हाथ पकड़ लेते हैं। अब ये चेष्टाएं यद्यपि हैं ठीक ऐसी ही, पर ऐसी होकर भी ये लौकिक नहीं परम दिव्य हैं। सर्वदा चित्त आनंद से सब ओर से ओतप्रोत हैं। उन्हें बुद्धि से समझा ही नहीं जा सकता। उनका तो कोई बिरले भगवान भाग्यवान महात्मा ही अनुभव करते हैं। अनुभव के पहले तो इन लीला प्रसंगों में यहाँ की बेकारमयी चीज़ों के बेकारमय भावों का ही अधिकांश आरोप ही हो जाता है। महात्मा लोग ऐसी लीला को चीनी के तूबे से उपमा देते हैं। चीनी का बनाया हुआ तूबा देखकर कोई भी समझ नहीं सकता कि यह कड़वे तूबे के अतिरिक्त कोई और चीज़ है। वह उसकी कटुता की ही कल्पना सर्वदा करता है। ऐसी ही उस लीला की अत्यंत माधुर्यमयी सच्चिदानंदमयी बातें भी अनाधिकारियों के द्वारा विकृत हो जाती हैं। सर्वदा श्री कृष्ण की कृपा से जो साधना में प्रवृत्त होता है, वही अनुभव करके निहाल होता है। अन्यथा कोई भी उपाय नहीं है। खूब सोच लें, यह दृढ़ सिद्धांत मान लें, समस्त जागतिक आसक्ति मिटाकर समस्त आश्रय त्याग कर श्री कृष्ण को पकड़ना होगा। केवल तभी इस लीला का उन्मेष संभव है, नहीं तो ब्रह्म प्राप्त पुरुषों से भी इसका उन्मेष हो ही यह नियम नहीं है। 65वीं मणि में राधा बाबा कह रहे हैं, जितनी चीज़ें आप देखते हैं जो आपको प्यारी लगती हैं, जो भाव आपको प्यारा लगता है, यहाँ इस राज्य के संबंध से तोड़कर उसे दिव्य राज्य से जोड़ दीजिए। सुंदर से सुंदर बगीचा देखा है, कुंज देखी है, उसी के आधार पर
उसमें दिव्यता का भाव करके उसका वृंदावन कुंज के रूप में चिंतन कीजिए। आपके मन में बढ़िया से बढ़िया घड़े की जो कल्पना हो उसका मानसिक चित्र खींचकर उससे श्री कृष्ण का हाथ धुलाना है। यह समझकर उस कलश को ध्यान कीजिए, उस कलशे का ही ध्यान कीजिए। इसी प्रकार जिस लीला का भी वर्णन पढ़ते हैं उसके प्रत्येक वाक्य में एक एक दो दो चीजों का उल्लेख मिलेगा जिन्हें आपने देखा है। बस उन्हीं का चिंतन कीजिए। एक से मन उचटते ही दूसरे से जोड़ दीजिए। जिस प्रकार से भी हो मन को उसी राज्य की किसी वस्तु से जोड़े रहिए। फिर निश्चय मानिए कि उसी को निमित्त मानकर श्री कृष्ण की दिव्य राज्य में प्रवेश अधिकार मिल जाएगा। मन टिकते ही इस भ्रांति में राज्य की निर्वृत्ति हो जाएगी और फिर ठीक उसी जगह सत्य वस्तु जो पहले से ही है, निरंतर है, प्रकाशित हो जाएगी। पूरी चेष्टा करके मन को इस जगत से निकालकर यहीं पर चलती हुई लीला में परम रमणीय रूप में वृक्ष, बासन, साड़ी, पगड़ी आदि में जोड़ दें। फिर निश्चय अभूतपूर्व शांति का अनुभव होगा। अभी मन दिन रात चिंतन करता है कलकत्ता, बम्बई, पेटी, तिजोरी, कागज, पेंसिल, गली, सड़क, यहाँ के बासन, यहाँ के कपड़ों का। इनके बदले उसे वृंदावनीय पदार्थों में जोड़िए। यही करना है, बस इतना ही तो करना है। फिर भगवान की कृपा का समुद्र उछलकर आपके सामने असली वस्तु को प्रकट कर ही देगा। आगे 66वीं मणि में राधा बाबा कह रहे हैं, भगवान की समस्त लीलाओं का आधार मूल एकमात्र श्री राधिका जी ही हैं। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति हैं, स्वरूपा शक्ति हैं। ये ही अनंत रूप धारण करके श्री कृष्ण लीला का सामंजस्य करती हैं। श्री राधा जी की प्रेम लीला इतनी ऊंची है कि वस्तुतः वे जिसे कृपया करके कुछ दिखाना चाहें वही देख सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। वे आज भी हैं और भावना के अनुसार जैसी भी इच्छा कीजिएगा वैसी ही उसी क्षण उस इच्छा की पूर्ति कर सकती हैं। जो श्री कृष्ण हैं वे ही श्री राधा हैं। इनमें तनिक भी रत्ती भर भी किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। ब्रिज में जो हुई है, 3 महात्मा घूम रहे थे। घूमते घूमते उनमें जो कुछ अधिक आयु के थे वे तो थक गए। उन्होंने कहा, भैया अब तुम लोग जाओ, मैं तो अब यहीं आराम करूँगा। तीनों ने दिन भर कुछ भी नहीं खाया था, अतः एक तो ठहर गए, 2 आगे बढ़े। बरसाना निकट आ गया। दोनों बड़े श्रद्धालु थे। दोनों ने आपस में सलाह करके यह निश्चित किया कि आज चलो श्री जी के अतिथि बने। बात विनोद में हुई थी, अतः उन लोगों ने फिर इस पर विचार नहीं किया। सोचा अब रात हो गई है, कहाँ मांगने जाएं। यही रात में मंदिर में जो कुछ प्रसाद मिल जाएगा उसे खाकर पानी पी लेंगे। उस दिन मंदिर में उत्सव था। उत्सव देखने में लग गए। उत्सव समाप्त हुआ, लोग चले गए। करीब 11 बजे मंदिर के पुजारी जी जोर जोर से पुकार कर कहने लगे, अरे यहाँ 2 आदमी श्री जी के अतिथि कौन हैं? इन लोगों ने आवाज़ सुनी। वह विनोद की बात याद आ गई कि प्रेम में निमग्न हो गए। दोनों ने कह दिया कोई होगा। पश्चात पुजारी जी इन दोनों को ले गए और प्रसाद में जो जो बढ़िया से बढ़िया चीज़ें थीं भर पेट खूब प्रेम से दोनों को खिलाईं। इन लोगों ने प्रेम में भरकर खूब आनंद से प्रसाद पाया तथा पूर्ण तृप्त होकर फिर एक छतरी में जाकर सो गए, जो वह वहाँ से दूर कुछ ही दूर हटकर थी। सोने के बाद दोनों को एक ही समय एक ही स्वप्न दिखाई दिया। दोनों ने देखा कि एक अत्यंत सुंदर 12 वर्ष की बालिका आई है और पूछ रही है, क्यों तुम लोगों ने भरपेट भोजन तो किया है ना, हमारे अतिथि हो ना। उन लोगों ने स्वप्न में ही कहा, खूब छक्कर खाया है। बालिका बोली, पर आज प्रसाद में खूब बढ़िया पान था, पुजारी जी वह देना भूल गए हैं, वही पान लेकर मैं आई हूँ। यह कहकर उसने दोनों के पास 2-2 पान की खिल्लियाँ रख दी। उसी समय दोनों की नींद खुल गई। उठकर देखा तो सिरहाने 2-2 बीड़े पान के रखे हुए थे। दोनों रोने लगे, प्रेम से व्याकुल हो गए।
पान का बीड़ा मुंह में रखकर प्रेम में अधीर हो गए। दोनों ने अपना सपन एक दूसरे को सुनाया। एक ही समय में दोनों को एक ही सपन हुआ था। यह सच्ची घटना है और जिनको ऐसा अनुभव हुआ है वे शायद जीवित हैं। बात इतनी ही है कि श्री राधा रानी श्री कृष्ण केवल विश्वास देखते हैं, फिर जैसे भरपेट भोजन देकर उनको अतिथि के रूप में स्वीकार कर लिया, वैसे ही सच्चे विश्वास के साथ उनका दर्शन चाहने वाले उनकी लीला को देखकर कृतार्थ होने की इच्छा रखने वाले को वे अतिथि बनाकर उसका वैसा ही अतिथि सत्कार कर सकते हैं। उनके लिए सभी समान हैं, किसी के प्रति भेदभाव नहीं है। अतः आप यदि अनन्य मन से आतुर होकर श्री कृष्ण से, श्री राधा रानी से चाहें कि बस आपका निरंतर चिंतन हो, निरंतर आपकी लीला सुनने को मिले, तो सच मानिएगा देर का काम नहीं है। अवश्य इस प्रार्थना को वे सुनेंगे, पर प्रार्थना सच्ची होनी चाहिए। जब तक आपकी प्रार्थना सच्ची ना हो तब तक झूठे ही मन से बार बार कहते रहिएगा। झूठी प्रार्थना को भी वे कृपया करके समय पर सच्ची बना ही देंगे। आपकी यह चाह बड़ी उत्तम है कि निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण बना रहे और लीला सुनने को मिले। यह बहुत ही उत्तम चाह है। बस चाहते चले जाइए, झूठी सच्ची जैसी भी चाह हो चाहते ही चले जाइए। चाह बनी रहेगी तो वह कभी सच्ची भी हो जाएगी और किसी दिन पूर्ण कृपा का प्रकाश होगा ही होगा। तो आज की श्रृंखला जो है यहीं विराम लेती है। कल इससे आगे। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।